एक तरफ है सालों का तजुर्बा और दूसरी तरफ है नया, जोशीला खून। यही तो इस मुकाबले को और भी खास बनाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि टीम न्यूज़ क्या है, कौन खेल रहा है और उससे भी ज़रूरी कौन इस बड़े मैच को मिस कर रहा है, जिसका सीधा असर दोनों टीमों के गेम प्लान पर पड़ेगा। देखिए, दोनों ही टीमों के लिए शुरुआत में ही एक बड़ा झटका है। आरसीबी को अपने मेन बॉलर जोश हेजलवुड के बिना उतरना पड़ेगा, जो उनकी गेंदबाजी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं एसआरएच को अपने रेगुलर कप्तान पैट कमिंस की कमी खलेगी, जो अभी चोट से उभर रहे हैं, और उनकी जगह कप्तानी करेंगे ईशान किशन। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा, टीम की बात तो हो गई, लेकिन असली खेल तो 22 गज की पट्टी पर होता है। तो चलिए अब नजर डालते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। देखते हैं कि वहां खिलाड़ियों का क्या इंतजार कर रहा है। चिन्नास्वामी, ये नाम सुनते ही दिमाग में बस एक ही चीज आती है, चौके, छक्के और रनों की बरसात। जी हां, ये मैदान तो बल्लेबाजों के लिए जन्नत जैसा है। छोटी बाउंड्री, तेज आउटफील्ड, मतलब एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर पक्का है। यहां तो 180-200 का स्कोर भी सेफ नहीं माना जाता। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। भले ही ये बल्लेबाजों की पिच हो, पर जब बात गेंदबाजों की आती है तो यहां तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। पिछले 5 आईपीएल मैचों के आंकड़े देखिए। पेसर्स ने 40 विकेट निकाले हैं और स्पिनर्स को मिले हैं सिर्फ 16। फर्क साफ है, आज पेसर्स ही गेम चेंजर होंगे। और इन सबसे बड़ा आंकड़ा, जो शायद मैच का नतीजा पहले ही तय कर दे, वो है ये 95। इस मैदान पर 95 बार चेस करने वाली टीम जीती है। मतलब टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनो, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। पिच की बात हो गई, अब बात करते हैं उन 11 खिलाड़ियों की जो इस पिच पर अपना जलवा दिखाएंगे। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 कैसी दिख रही है, चलिए एक नजर डालते हैं। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप हमेशा की तरह एकदम सॉलिड लग रही है। ऊपर से किंग कोहली और विस्फोटक फिल सॉल्ट, मतलब तूफानी शुरुआत की पूरी गारंटी। मिडिल ऑर्डर की कमान खुद कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में होगी। लेकिन असली सवाल है उनकी गेंदबाजी। हेजलवुड के बिना भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब आते हैं सनराइजर्स पर। उनके पास भी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के रूप में एक खतरनाक लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग जोड़ी है। फिर मिडिल ऑर्डर में नए कप्तान ईशान किशन और जबरदस्त फिनिशर हेनरिक क्लासन। इनकी बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं। गेंदबाजी में सारा दारोमदार अनुभवी हर्षल पटेल और जयदेव उनाडकट पर रहेगा। तो कागज पर तो दोनों टीमें बहुत मजबूत दिख रही हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, इतिहास किसके साथ है? चलिए अब नंबर्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। अब तक इन दोनों के बीच 26 बार टक्कर हुई है, और जैसा कि देख सकते हैं एसआरएच ने 14 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी ने 11। तो हां, इतिहास में एसआरएच का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा है। लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए ये मैदान तो उनका घर है। विराट कोहली का यहां 40 का शानदार औसत है। फिल सॉल्ट तो एसआरएच के खिलाफ आग उगलते हैं, सिर्फ 4 मैच में 175 रन। और कप्तान रजत पाटीदार का रिकॉर्ड भी हैदराबाद के खिलाफ हमेशा अच्छा रहा है। वहीं एसआरएच की तरफ देखें तो ट्रेविस हेड को चिन्नास्वामी में बैटिंग करना बहुत पसंद है। 5 मैचों में 211 रन बनाए हैं। और हेनरिक क्लासन, ये तो आरसीबी के लिए बुरे सपने की तरह रहे हैं। हां, बस कप्तान ईशान किशन के लिए यह मैदान थोड़ा मुश्किल रहा है, और आज उन्हें ये रिकॉर्ड सुधारना होगा। अब जरा उन मिनी बैटल्स पर फोकस करते हैं जो इस पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। ये है खेल के अंदर का खेल। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मुकाबला ट्रेविस हेड बनाम जैकब डफी। डफी ने हेड को सिर्फ 13 गेंदों में 2 बार आउट किया है। यह आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और डफी का जादू एसआरएच के कप्तान ईशान किशन पर भी चला है। उन्होंने किशन को 24 गेंदों में सिर्फ 25 रन बनाने दिए हैं और 2 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है। तो दूसरी तरफ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को जयदेव उनादकट से संभल कर रहना होगा। उनादकट ने पाटीदार को 10 गेंदों के अंदर ही 2 बार आउट किया है। ये बैटल देखने लायक होगी। तो इतना सारा एनालिसिस, इतने आंकड़े और इन प्लेयर बैटल्स के बाद आखिरकार हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या हो सकता है इस मैच में? तो हमारे भविष्यवाणियों के हिसाब से विराट कोहली से कम 40 रन की पारी की उम्मीद है। उधर ट्रेविस हेड भी 35 रन तो जरूर बनाएंगे। और हां, अगर आरसीबी पहले खेलती है तो जितेश शर्मा, और अगर एसआरएच पहले खेलती है तो हेनरिक क्लासन, दोनों ही अपनी अपनी टीम के लिए आखिरी ओवर्स में 30-35 रनों की तेज पारी खेल सकते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है, जो भी टीम लक्ष्य का पीछा करेगी
वही ये मैच जीतेगी। इस पिच के मिजाज और दोनों टीमों की गेंदबाजी को देखते हुए चेस करने वाली टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब जीत का फॉर्मूला इतना साफ है तो कौन सी टीम इस मौके को